नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे डालता रहता हूं। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि क्या अपने सीढ़ी रूम में या फिर सीढ़ी के नीचे सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं या फिर नहीं बनवा सकते हैं। दोस्तों, इसके दो कारण हैं। पहले तो टेक्निकल कारण है जिसको कि मैं सॉर्ट आउट करूंगा, और दूसरा वास्तुशास्त्र का भी इसमें थोड़ा सा पार्ट आता है जिसको भी मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। मतलब कि आपका जो दुविधा है, आपका जो कन्फ्यूजन है, इस वीडियो के साथ दूर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं टेक्निकल टर्म, उसके बाद वास्तु पे आएंगे। टेक्निकल टर्म की अगर बात कर लेते हैं तो सीढ़ी के नीचे ये बाथरूम बनाया जा रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये 3 चेंबर वाला बाथरूम है। इसमें 3 खांचे हैं, 3 चेंबर वाला ये बाथरूम है। 3 पार्टीशन किया गया है, 2 पार्टीशन बीच में है, 3 पार्ट में ये बाथरूम को बांटा गया है। दोस्तों आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बाथरूम का कोई भी हिस्सा दोस्तों सीढ़ी के ऊपर या फिर सीढ़ी का कोई हिस्सा बाथरूम पे लोड नहीं डाले हुए हैं। मतलब कि यहाँ टेक्निकली जो है वो बाथरूम को सीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। सीढ़ी के नीचे बाथरूम का सेप्टिक टैंक बना हुआ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं लैंडिंग के नीचे बहुत जगह है, वहाँ पे रूम भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब बात कर लेते हैं सीढ़ी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो सीढ़ी बनाया जा रहा है इसको बिल्कुल टेक्निकली परफेक्ट बनाया जा रहा है। दोस्तों, बात कर ली इसके राइजर की हाइट की तो 6 इंच रखा गया है। ट्रेड की विड्थ की बात कर लिया जाए तो 10 इंची रखा गया है। लैंडिंग भी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे दिया गया है। बात कर ले कि सीढ़ी के चारों जो कॉर्नर रहते हैं सीढ़ी रूम के, उस पे दोस्तों एक एक पिलर होना चाहिए जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ तक ये टेक्निकली बिल्कुल साउंड है, टेक्निकली परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं वास्तु की। सीढ़ी की वास्तु अगर देखें तो सीढ़ी दोस्तों क्लॉकवाइज हमेशा चलना चाहिए, मतलब बाएं से दाएं की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस केस में सीढ़ी को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बाएं से स्टार्ट होकर के दाहिने की तरफ मुड़ते हुए ऊपर जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, वास्तु को सेटिस्फाई करता है। दूसरी चीज़ है कि सीढ़ी जो है वो पश्चिमी दीवार से लगा करके बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। चूंकि ये सीढ़ी पश्चिमी दीवार पर लगा करके बनाया गया है तो आंसर होगा हाँ, पश्चिमी दीवार पर लगा हुआ सीढ़ी वास्तु के अनुसार सही माना जाता है। तो ये भी फुलफिल करता है। अब बात आता है दोस्तों सीढ़ी के जितने भी वास्तु हैं सभी को फुलफिल किया है। दोस्तों, सीढ़ी का जितना टेक्निकल टर्म है सभी को सीढ़ी फुलफिल कर रहा है। दोस्तों, हमारा जो सेप्टिक टैंक का जो टेक्निकल टर्म है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है हमारा सेप्टिक टैंक। अब बात आती है कि सेप्टिक टैंक के जो हमारे वास्तु है, सेप्टिक टैंक भी पश्चिमी दीवार से लगा हुआ बना सकते हैं, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे हम लोग आकर के फंसते हैं, वो ये है कि सब कुछ अपने जगह पे सही है, लेकिन सीढ़ी के नीचे जो है वो सेप्टिक टैंक नहीं बनवा सकते हैं, ऐसा वास्तु कहता है। तो क्या हमें मान लेना चाहिए या फिर और कोई उपाय है? दोस्तों, अगर गाँव में आप रहते हैं, अगर आपके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, फिर तो ये वास्तुशास्त्र को आप 100% भी मान सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं, जिनके पास ज़मीन की कमी होती है, कमी कहने का मतलब है कि एक लिमिटेड ज़मीन होता है, उसी पे आपको सारा चीज़, सारा सुविधा आपको लेना रहता है, तो उस केस में दोस्तों आप वास्तु को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बाकी सब मान लीजिए 10 पॉइंट है वास्तु के, अगर 9 हम मान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नहीं मान रहे हैं, तो उतना सा चलता है। दोस्तों, अगर 100% देखा जाए तो कोई भी घर दोस्तों वास्तु के अनुसार बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर 100% वास्तु के अनुसार बनाना चाहें तो थोड़ी सी जगह उसमें ज़्यादा लगती है या फिर उस तरह का ज़मीन होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरे बात को समझ गए होंगे कि इतना सा चलता है। दोस्तों, इस तरह के कंस्ट्रक्शन आप आराम से करवा सकते हैं, और बहुत से लोग तो वास्तु को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो उस केस में भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपका जो कन्फ्यूजन था वो हमने दूर किया होगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।